आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पेश करेंगी स्वच्छता सर्वे 2024-25 अवार्ड। 4 जुमरों में दिए जाएंगे 78 अवार्ड्स। 14 करोड़ लोगों ने सर्वे में लिया हिस्सा। जयपुर में कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल के उन्वान से आज होगी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर अमित शाह करेंगे इफ्तिताह। देही मईशत मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। खराब मौसम की वजह से बाल्टार और पहलगाम दोनों रास्तों पर रोक दी गई अमरनाथ यात्रा। यात्रियों को हालात साजगार होने तक अपने बेस कैंपों में ही रहने का मशवरा। इसराइल ने शाम के फौजी अड्डों पर किया फिजाई हमला। अमेरिका ने कहा दोनों फरीक तनाज़े के खात्मे के लिए आगे बढ़ने पर मुत्तफिक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज होंगे मुज़ाकरात। इसराइल का शाम के फौजी अड्डों पर फिजाई हमला। और भारतीय खवातीन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के साथ की शुरुआत। पहले मैच में 4 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में हासिल की 1-0 की बढ़तरी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। सदर द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बावकार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड पेश करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 दुनिया के सबसे बड़े शहरी सफाई सर्वे का नवा एडिशन है। ये तारीखी तकरीब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों की अनथक कोशिशों को तस्लीम करते हुए शहरी भारत के साफ तरीन शहरों को अवार्ड देगी। इस साल कुल 78 अवार्ड्स 4 जुमरों में दिए जाएंगे, यानी सुपर स्वच्छ लीग सिटी, 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज में सरे फहरिस्त क्लीन सिटी, खुसूसी जुमरा और गंगा सिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और सफाई मित्र सुरक्षा महाकुंभ रियासती सतह का अवार्ड, रियासत मरकज के जेर इंतजाम इलाके का होनहार साफ सुथरा शहर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स रीडिवाइस, रीयूज, रीसाइकिल के मौजू पर मरकूज है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर होंगे, जहां वो दादिया गांव में कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक को मजबूत करना है। इस कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेटिव इदारों को मजबूत बनाने, देही इलाकों में खुद रोजगार को फरोग देने और देही मईशत को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव से फायदा उठाने पर बातचीत होगी। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को कोऑपरेटिव का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया है। बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव डे 2025 का थीम कोऑपरेटिव एक बेहतर दुनिया की तामीर है। हमारे मुल्क की बात की जाए तो भारत एक ऐसा मुल्क है जहां खेतों, गांव और शहरों में तरक्की की गूंज सुनाई देती है। मुल्क के कोऑपरेटिव इसकी खामोश लेकिन ताकतवर बुनियाद हैं। किसानों को मुनासिब कीमतें मिलने से खवातीन और छोटे कारोबारियों को बाइख्तियार बनाने तक कोऑपरेटिव ने जामे तरक्की के ताने बाने को बरकरार रखने और ताउन के जरिए खुशहाली के जज्बे को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। बिहार में आने वाली वोटर लिस्ट के लिए जारी SIR मुहिम में अब फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 6.85% वोटर्स रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बुध की शाम तक के ताज़ा तरीन आददोशुमार जारी करते हुए ये जानकारी दी है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,89,69,844 वोटर्स हैं।
अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक 6,99,92,926 गिनती फॉर्म जमा कराए गए हैं। ये कुल वोटरों का 88.65% है। इसके साथ ही बुध तक 6,47,24,300 गिनती फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि कुल वोटरों का तकरीबन 81.96% है। बिहार में 35,69,435 वोटर्स अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक आपको बता दें कि मुर्दा वोटरों की तादाद 12,55,620 है। साथ ही मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले वोटरों की तादाद मुमकिना तौर पर 17,37,336 है। अब तक एक से ज्यादा जगहों पर इंतराज शुदा वोटरों की तादाद 5,76,479 पाई गई है। चीन के शहर तियानजिन में जारी शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में वजीर खारजा जयशंकर ने आलमी मसाइल पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। वजीर खारजा ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों में आलमी सतह पर बहुत से मसाइल ने जन्म लिया, जिनमें बाहमी तनाज़ात, माशी अदम इस्तेहकाम नुमाया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज है जिसका हम सबको मिलकर हल तलाश करना चाहिए। At a time of considerable disorder in the international system. In the last few years, we have seen more conflicts, competition, and coercion. Economic instability is also visibly on the rise. The challenge before us is to stabilize the global order, de-risk various dimensions, and through it all, address long-standing challenges that threaten our collective interests. और आधार बनाने वाली तंजीम UIDAI ने फौतशुदा अफराद के आधार नंबर को गैर फाल करने का फैसला किया है। UIDAI ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI से दरख्वास्त की है कि वो आधार नंबर से मुंसलिक मौत के रिकॉर्ड का इश्तराक करें। RGI ने अब तक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 24 रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से तकरीबन 1.55 करोड़ मौत के रिकॉर्ड फराहम किए हैं। तकरीबन 1.17 करोड़ आधार नंबरों को दुरुस्त तस्दीक के बाद गैर फाल कर दिया गया है। गैर CRS रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ भी ऐसा ही अमल जारी है। अब तक तकरीबन 6.7 लाख अमवात के रिकॉर्ड मौसूल हो चुके हैं। UIDAI ने धोखाधड़ी और इस तरह के आधार नंबरों के गैर मजाज इस्तेमाल को रोकने के लिए आधार नंबरों को गैर फाल करने का फैसला किया है। UIDAI ने माय आधार पोर्टल पर एक नई सर्विस फैमिली मेंबर डेथ नोटिफिकेशन शुरू की है। ये पोर्टल अफराद को अपने खानदान के अफराद की मौत की इत्तला देने की सहूलत देता है। और एयर इंडिया ने बुध को अपने तमाम बोइंग 787-8 तैयारों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम का मुआयना मुकम्मल किया और उससे कोई मसला नहीं पाया गया। ये मुआयना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से 14 जुलाई को जारी करदा हिदायत के बाद किया गया था। एयर इंडिया ने कहा कि जांच के दौरान स्विच से मुतालिक कोई मसला नहीं मिला। दरहकीकत एयर इंडिया ने अपने बेड़े में तमाम बोइंग 787-8 तैयारों में थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM को भी शेड्यूल मेंटेनेंस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तब्दील किया, जो कि फ्यूल कंट्रोल स्विच TCM का एक मरबूत हिस्सा है। इसके अलावा एयर इंडिया ने पायलटों के लिए मुसलसल चौकसी की अहमियत पर जोर दिया और अमले के अरकान पर जोर दिया कि वो मौजूदा तकनीकी लॉग प्रोसेस या फिर कोरोसिन सेफ्टी रिपोर्टिंग टूल के जरिए किसी भी बेज़ाब्तगी की फौरी तौर पर इत्तला दें। इसके साथ ही एयर इंडिया ने ऑपरेशनल सेफ्टी के तय मुसलसल अज़्म के लिए अपनी फ्लाइट और इंजीनियरिंग टीमों की भी तारीफ की। मरकजी काबीना ने 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली PM धन कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में 36 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिनमें 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस स्कीम के तहत 100 ज़रई अजला को तरक्की दी जाएगी। झारखंड के किसानों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। किसानों ने कहा कि वजीर आजम के इस फैसले से किसानों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आएगी। जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। जितना PM किसान है
है ना, तो हम लोग को सब वो टाइम टाइम से मिल जाते हैं। हम लोग मैंने इतना खेती नहीं कर पाते थे, 2014 से पहले इतना खेती हम लोग कभी नहीं करते थे। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। पीएम आज ही लॉन्च की है पीएम कृषि धन धान योजना, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि किसानों के लिए बहुत योजना लाए हैं और किसानों के बेहतर विकास के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और ये योजना किसानों के लिए बहुत हद तक लाभ का होगा, जिससे किसान तरक्की करेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। धन योजना जो है, प्रधानमंत्री धन योजना जो है प्रधानमंत्री का, ये बहुत सुनहरा योजना है और गरीबों को, हमको लगता है कि आने वाला दिन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। कि लचर स्थिति था झारखंड में, समय पर बीज नहीं मिलता है, समय पर आपके खाद नहीं मिल पाता है, दवा भी नहीं मिल पाता है, तो जैसे तैसे लोग काम करते थे। अगर प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में लेकर पहल किए हैं तो बहुत खुशी की बात है, हम लोग तो बहुत खुश हैं। मरकजी काबीना ने 24,000 करोड़ रुपए के सालाना के अखराजात के साथ 36 स्कीमों को जोड़कर पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। हुकूमत के इस फैसले से यूपी के बाराबंकी के किसानों में जोशो खरोश का माहौल है। किसानों ने कहा कि हुकूमत का फैसला अच्छा है और इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भारत के वो किसान जो अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनकी जमीनों में अभी तक एक ही बार फसल हो पा रही थी और बाकी समय उनकी जमीन पूरे वर्ष पड़ी रहती थी, उसमें उत्पादन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी होगी। ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। हम सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा एवं सजग सोच रहे हैं। हम किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों का प्रयास कर रहे हैं। और हरियाणा के रोहतक में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 3.3 दर्ज हुई। ज़लज़ला रात गए 12:40 पर आया। कौमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इसका मरकज़ 10 किलोमीटर की गहराई में था। ताहम इस ज़लज़ले से किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इससे कबल 11 जुलाई को हरियाणा के झज्जर ज़िला में 3.7 शिद्दत के ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली की साबिक़ आप हुकूमत पर संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर आला ने कहा कि आप हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में साल 2021-22 में संगीन माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। इस स्कीम का बजट सिर्फ 15 करोड़ रुपए का था, लेकिन आप हुकूमत ने तकरीबन 145 करोड़ रुपए के जाली बिलों के साथ फाइलें भेज दी। आम आदमी पार्टी ने दलितों के नाम पर इख्तिदार पर कब्जा करके दलित बच्चों के मुस्तकबिल को लूटा है। उन्होंने बाबा साहिब के नजरियात की तौहीन की है और अपनी करप्ट पॉलिसियों से तालीम के मुकद्दस मैदान को भी दागदार किया है। दलित बच्चों के नाम पर जिन्हें कोचिंग हासिल करनी थी, बगैर दस्तावेजात के दावे, बगैर दस्तखत वाली दरख्वास्तें और कई इदारों के 100% दावे जाली पाए गए। एंटी करप्शन ब्रांच ACB अब इन माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी, जिससे बहुत जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। बाबा साहिब के नाम पर करप्शन करने वाली आम आदमी पार्टी को एक पाई का हिसाब देना होगा। कांवड़ यात्रा के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद इंतजामिया ने 17 से 23 जुलाई तक निजी और सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। यह हुक्म तमाम स्कूलों के लिए है। इस दौरान संस्कृत बोर्ड के तहत चलने वाले मदारिस और तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। दरअसल शहर में कांवड़ियों की आमद जोर पकड़ने लगी है। पुलिस इंतजामिया अलर्ट मोड में है। इंतजामिया ने यह फैसला यात्रा के रास्ते पर सिक्योरिटी ऑर्डर और ट्रैफिक कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए किया है, ताकि बच्चों और स्कूलों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े।
भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान मशरक़ी और मुल्हक़ा वस्ती भारत में और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। कल देर रात केरला के कोझिकोड के कई इलाकों में बारिश हुई। शुमाली भारत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की तवक्को है। शुमाली पंजाब, मशरक़ी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ अजला में भी भारी बारिश का अलर्ट है। IMD ने उत्तराखंड, शुमाली पंजाब, मगरबी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। जनूब मशरक़ी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली और मुल्हक़ा इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ऐसे हालात जारी रहेंगे। तेलंगाना के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में आज से बारिश का सिलसिला बढ़ सकता है। 22 जुलाई तक केरला, माहे, तमिलनाडु, साहिली और जुनूबी दाखिली कर्नाटक में अलग अलग मकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। झारखंड के लोग बुनियादी सहूलियात की अबतर हालत की वजह से परेशानी का शिकार हैं। इन दिनों बारिश के मौसम में लोगों को दोहरी परेशानी का सामना है। खूंटी, चाईबासा, चित्रा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के करीब सिल्ली में लोग नदियों और नालों को पार करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। कई जगहों पर बांस के पुल या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही नकलो हमल का वाहिद जरिया है। आइए देखते हैं बारिश की वजह से बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में है तरक्की का इंतजार। झारखंड के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम। मूसलाधार बारिश ने लोगों को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी बेसहारा लोगों का सहारा बन गई है। पुल टूटने से कई इलाकों में निजाम जिंदगी ठप होकर रह गया है। निजाम की बेहिसी की वजह से लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रोजाना सफर कर रहे हैं। बीजेपी ने निजाम पर सवाल उठाए हैं। उस पर तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है और ज्यादा बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ये तस्वीर राजधानी रांची के सिल्ली के लोटा पंचायत की है, जहां भंडरा टोला में ओरंगगड़ा नदी पर पुल न होने की वजह से गांव वालों के लिए बांस का पुल ही वाहिद सहारा है। यहां तक कि मरीज को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ता है और गांव वाले अपनी जान खतरे में डालकर दरिया पार करते हैं। इसी तरह की तस्वीर चित्रा जिले के हंटरगंज ब्लॉक के सलैया गांव की है, जहां बारिश के दौरान लोगों की जिंदगियां मुश्किलात में फंसी हुई हैं। दरिया पर न कोई पुल है और न ही पक्की सड़क। ऐसी सूरत हाल में गांव वालों के पास सिर्फ जुगाड़ रास्ते होते हैं। कोई बीमार हो जाए तो मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अस्पताल पहुंचने का वाहिद सहारा चारपाई है। ये सिर्फ एक वानगी है। यहाँ तक कि जहाँ पुल बनाए गए हैं वो भी तबाह हो रहे हैं। खूंटी में बनाए नदी पर बने पेलोल पुल के गिरने से इलाके में ट्रैफिक ठप होकर रह गया है, लेकिन लड़कियों ने स्कूल जाने की जिद नहीं छोड़ी। वो अपनी जान खतरे में डालकर इस टूटे हुए पुल को अबूर कर रही हैं। मुकामी लोगों ने इतनी जल्दी पुल टूटने पर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुल के टूटने से आवागमन को काफ़ी परेशानी हो गई है। तोरपा खूंटी से तोरपा जाने के लिए तोरपा सिमडेगा लोगों को काफ़ी घूमना पड़ रहा है। इसको लेकर बीजेपी हुकूमत पर हमलावर है। पार्टी के रियासती तर्जुमान प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि हेमंत हुकूमत बेहिस है और उसे अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं है। सिमडेगा को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, उड़ीसा को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो जाता है और ये पुल बिल्कुल इसी सरकार के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर आ रही है वो डरावनी है। बच्चे जो हैं टूटे हुए पुल पर वो फांद कर जा रहे हैं।
जेएमएम के तर्जुमान मनोज पांडे ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया और कहा कि हुकूमत मुतबादिल इंतजाम करने में मसरूफ है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है और इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई होती है। विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। पुल पर ये घमासान रियासत के दीगर अजला में भी हो रहा है। चाईबासा के गुदड़ी ब्लॉक में लोग कई दहाइयों से कारो नदी पर पुल की तामीर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त लोग छोटी कश्तियों की मदद से दरिया उबूर करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब बोकारो के चंदन क्यारी के जोरिया में बारिश में जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी नाकाम हो गई। दरिया पर बांस का पुल बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस सब के दरमियान झारखंड में बारिश ने आम जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया है। देही इलाकों की सूरत हाल खौफनाक है। जिनके पास कच्चे मकान हैं, वो हर रात खौफ के साए में गुजार रहे हैं। झारखंड के विभिन्न इलाकों की ये तस्वीर विकास के दावों के इतर वो हकीकत है जिससे जिंदगी सिसक रही है और तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। हर साल बारिश में ये तस्वीर आने के बाद सिस्टम थोड़ा एक्टिव होता जरूर है, लेकिन फिर वो चिर निंद्रा में नजर आता है, जिसकी वजह से जन आकांक्षाएं जल की तेज धारा में बह रही है। डीडी न्यूज के लिए ज्योत्सना, प्रशांत और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इस्राइली फौज IDF ने शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में वजारत दिफा के दाखिली दरवाजे पर हमला किया। जनूबी शाम के शहर स्वेदा में मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस और द्रूज कम्युनिटी के जंगजुओं के दरमियान झड़पों के बाद इसराइल ने शामी फोर्सेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया और शाम इसराइल सरहद पर अफरा तफरी देखी गई। तकरीबन 1000 दुरूज शहरी शाम की सरहद उबूर कर चुके हैं और साथ ही इसराइल में दरअंदाजी की कोशिश भी की गई, जिसे इसराइल दिफाई फोर्स ने नाकाम बना दिया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास खबरों की, जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। काबीना का फैसला, PM धन कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है। NTPC को काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का भी इख्तियार दिया गया है। जी हाँ, मरकजी काबीना की जो स्कीम है, जो मीटिंग है, उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में इग्नू के सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नए स्टडी सेंटर का इस यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह किया गया है, जिससे काफ़ी जो बच्चे वहां करीब रहते हैं उनको पढ़ाई करने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, ये हमने खेल के मैदान से ली है। जॉरूट 8वीं मर्तबा नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने। हिंदुस्तान की जानिब से पंत और जायसवाल एक एक मुकाम से महरूम हुए। बुमराह नंबर 1 बॉलर पर बरकरार है। और अब देख लेते हैं चलते चलते अगली सुर्खी, हिमाचल में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। जून से अब तक 22 बादल फट चुके हैं और 18 लैंडस्लाइडिंग की खबर है और 31 फील्ड सैलाब देखने में आए हैं। अब तक 106 हलाकतों का जिक्र हो चुका है कि अब तक 106 हलाकतें हो चुकी हैं। और अब चलते चलते एक और ख़बर देख लेते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील, अमेरिका और इत्तेहादियों ने अगस्त की डेडलाइन को मुकर्रर कर दिया है। ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच जीत लिया है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारतीय खवातीन टीम ने इंग्लैंड पर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को जीत के लिए 258 रन का हदफ दिया था, जिसे भारतीय खवातीन टीम ने 10 गेंद बाकी रहकर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 62 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।